आज हम करते हैं 6.6 एग्जाम्पल नंबर 6.6। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे रिलेटेड हम 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 बचे हुए हैं, उसको फिर देख लेंगे। अभी हम करते हैं फिलहाल 6.6। एग्जाम्पल नंबर 6.6 हमारे पास क्या है। अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। हमारे पास एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर और रोटेट कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, सीधी सी बात। विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस। उसको हमने क्या करा है, उस मेटालिक रॉड को हमने एक तो सेंटर पे ज्वाइन कर दिया और एक हमने उसको सर्कल की जो भी हमारे पास है उसकी सर्कमफ्रेंस पे हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसने क्या लिखा है देखो, विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ द रेडियस 1 मीटर। हमारे पास एक सर्कुलर मेटालिक रिंग भी दे रखी है। हमारे पास जो इसको फिगर है ना, जो आपके पास फिगर है इसका गिवन दे रखा है देखो। तो उस फिगर पे हम ध्यान देते हैं, उस फिगर पे हम जाते हैं, वो फिगर किस तरीके का हमारे पास था उस फिगर पे हम फोकस करते हैं खाली। सबसे पहले हमारे पास तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था इस तरीके से। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक सर्कुलर रिंग रखी हुई है, पहले सर्कुलर मेटालिक रिंग है। पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लो इस तरीके से। ठीक, तो ये बनाया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा जनरल सा आइडिया लेना है खाली, ठीक है ना खाली। तो एक एग्जाम इसी तरीके से एग्जाम्पल था, वहाँ पे एक चित्र था देखो, एक सर्कुलर मेटल की सर्कुलर रिंग रखी हुई है इस तरीके से हमारे। इस तरीके से हमारे पास एक मेटल की सर्कुलर रिंग रखी हुई है और उस एक हमने मेटल की रॉड ली हुई है जिसको हमने सेंटर से लेके उसकी सर्कमफ्रेंस तक इस तरीके से जोड़ दिया। जो हमारे पास ये सर्कल है ना, इस सर्कल की रेडियस भी 1 मीटर है। ठीक, इस सर्कल की रेडियस भी 1 मीटर है और जो मेटालिक रॉड है उसकी लेंथ भी 1 मीटर है। ये मेटालिक रॉड है जो रखी हुई है। तो अब ये क्या हो रहा है, सर्कल जो हो रहा है, जो आपके भाई ये मेटालिक रिंग है ना, ये सर्कुलर मेटालिक रिंग है, ये मूवमेंट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अब मेटालिक रॉड 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इस मेटालिक रॉड को, जो यहाँ से यहाँ तक आपको मेटालिक रॉड दिख रही है, जो मैं ए भी यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ इसको, ये रोटेट कर रही है इसमें। ये रोटेट करेगा तो मेटालिक रिंग भी रोटेट करेगा, मेटालिक रिंग है सीधी सी बात। विद द वन एंड हिज्ड एज द सेंटर, और जो मेटालिक यहाँ पे मेटालिक रॉड है इसका एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे। ठीक होगी बात। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जो भी है यहाँ पे हमारे पास, जो आपके पास ये रखा हुआ है ना, प्लेन रखा हुआ है, जो सर्कुलर रिंग रखी हुई है, क्या रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, ऐसा उसने लिखा है देखो। सर्कमफ्रेंस ऑफ, देखो उसने क्या बोला था, जो आपका मेटालिक रॉड है वो उसका एक एंड तो जो है कहाँ पे, सेंटर पे है, दूसरा एंड कहाँ पे, उसका सर्कमफ्रेंस पे, ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ द रेडियस 1 मीटर। और जो सर्कुलर मेटालिक रिंग है उसकी रेडियस 1 मीटर की है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और सीधी सी बात है इसका जो एक्सिस है वो क्या है, वो सेंटर से होके जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। और जो आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उस रिंग के परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है। ये आपका सर्कुलर है, ये आपका सर्कल है ना, तो इस सर्कल पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा आप समझ लो, सीधी सी बात हो गई। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज पैरेलल टू एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का क्या है, प्रेजेंट है एवरीवेयर। वही पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, एक्सिस के, जो भी आपके पास रोटेशन का एक्सिस है उसके पैरेलल यहाँ पे दे रखी है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड मेटालिक रिंग। आपको बताना है कि सेंटर और मेटालिक रिंग, यानी कि सेंटर यानी कि ये, और मेटालिक रिंग मतलब ये, इसके बीच का ईएमएफ का डिफरेंस कितना है, या फिर ईएमएफ यहाँ पे कितना जनरेट होगा। तो आप सीधे समझ लो, सर्कुलर मेटालिक रिंग है और ये सर्कुलर रॉड है, ये दोनों की दोनों क्या कर रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही है। तो मूवमेंट में अगर कोई भी मेटल की रॉड, कोई भी मेटल का सबस्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है। कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसी ईएमएफ को आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है। आपको जो यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करना है ना, बिटवीन द सेंटर एंड मेटालिक रिंग के बीच में एक आपको ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या है, देखो जब आप ये मेटालिक रॉड घूमेगी, एक तो सेंटर से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक, तो यहाँ पे वाला जो पार्टिकल होगा ना, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। जैसे ही आप इस सेंटर से दूर की तरफ को जाएंगे ना, बाहर को, ये वाले पार्टिकल की स्पीड देखेंगे उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, ये वाले पार्टिकल को देखेंगे थोड़ा बाहर वाले को, उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, और इस वाले पार्टिकल को देखेंगे, इस वाले पार्टिकल की स्पीड जो होगी और ज़्यादा होगी। यानी कि मैं केवल यहाँ पे मेटालिक रॉड की बात अभी करता हूँ, जब हमारे पास ए बी मेटालिक रॉड है। तो ए बी मेटालिक रॉड को अगर आप सेंटर की तरफ को जाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, और सेंटर से बाहर जाएंगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब आपको करना है कि यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले आप छोटे पार्ट का ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। देखो आपको जो ईएमएफ निकालना है ना, वो ए और इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच का आपको ईएमएफ कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ए और बी पॉइंट के बीच का ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप छोटा सा पार्ट ले लो, यहाँ पे इतना इतना सा ना, इतना इतना पार्ट ले लो, तो इस पार्ट का ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखोगे, सॉल्यूशन लिख दो, द स्मॉल ईएमएफ रिलेटेड टू डी आर लेंथ ऑफ द रॉड। यानी कि रॉड जो है ना वो 1 मीटर की ना, उसकी छोटी सी एक वो ले लो, क्या ले लो, लेंथ ले लो, जिसको डी आर बोल ले। देखो 2 बार लिख दिया लेंथ, इसको कट कर दो।
द स्मॉल ईएमएफ रिलेटेड टू डी आर लेंथ ऑफ द मेटालिक रॉड। आपको जो मेटालिक रॉड है ना, उस मेटालिक रॉड की डी आर छोटी सी लेंथ है, वो जो आपके पास मेटालिक रॉड है 1 मीटर की लंबी, 1 मीटर लेंथ की है, इतनी बड़ी है, तो आपको पूरे का यहाँ इसका पूरा ईएमएफ तो निकालना ही है। लेकिन पूरा ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करो, इस मेटालिक रॉड के पहले देखो जो भी है ए बी जो मेटालिक रॉड है ना, उसको इस तरीके से अलग बना लो चाहे, ठीक है। अब ये पूरी 1 मीटर की तो है ही। अब ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो आप पहले छोटे से पार्ट का ईएमएफ निकालो। तो मान लो ए से लेके एक पॉइंट कोई भी यहाँ पे ले लो, इसको बी डैश ले लो। तो मान लो ए से लेके बी डैश की डिस्टेंस कितनी है, डी आर। तो पहले आप इस डी आर वाले पार्ट का क्या निकालो, ईएमएफ निकालो। तो डी आर वाले आप पार्ट का आप ईएमएफ अगर कंसिडर करते हो तो मान लो वो कितना है, डीई है ना। अगर आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है, मैंने आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ाया था, वहाँ पे आया था कि जो ईएमएफ की वैल्यू आई थी ना मोशनल ईएमएफ की, वो निकल के आई थी स्मॉल ई, या आपको कैपिटल ई जो भी लेना है, स्मॉल ई की वैल्यू आई थी बी इंटू एल इंटू बी। बी तो आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, एल आपको समझ में आ गया लेंथ हो गई वहाँ पे, है ना, वो भी जो कंडक्टर उसकी लेंथ, और वी क्या होगी, उस कंडक्टर की वेलोसिटी। ठीक होगी बात। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या समझाया कि जो आपके पास ए बी जो आपके पास रॉड है, उसका छोटा सा पार्ट ले लो जिसकी लेंथ डी आर मान लो, और इस डी आर के लिए हम ईएमएफ निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से डीई कंसिडर कर लो कि छोटा सा ईएमएफ इतने से पार्ट का ईएमएफ डीई है, तो डीई बराबर बी, बी तो ऐसे ही रहेगा, एल की एल बी वी को भी ऐसे रहने दो पहले, है ना। अब एल जो बचा, एल कितनी लेंथ ली हमने, डी आर लेंथ ले ली। तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, छोटा सा ईएमएफ निकल के आ गया उस छोटे से पार्ट से रिलेटेड। अगर आप टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करोगे तो टोटल ईएमएफ लिखना, आप टोटल ईएमएफ आपको क्या लिखना है पे, टोटल ईएमएफ ऑफ द रॉड ए बी है, फिर ए और बी के बीच का टोटल ईएमएफ कितना निकल के आएगा। तो आप लगा देंगे इंटीग्रेशन, डी किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस डी का जो छोटा सा ईएमएफ निकल के आया इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरा ए से लेके बी तक। तो इंटीग्रेट में भी आपको थोड़ी लिमिट लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक लगानी है लिमिट, 0 से लेके 1 तक आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियस उसकी 0 से लेके 1 तक है। यहाँ पे 0 ये सेंटर मान के कोऑर्डिनेट मानते हो, इसको क्या मानते हो, इसको ओरिजिन मानते हो, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 0 से लेके 1 तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, या फिर 0 से लेके 1 ना लेके पहले आप आर रख दो, ठीक है, क्योंकि रेडियस मान लो उसकी जो मेटालिक रॉड है, उसकी जो मेटालिक आपके पास रिंग है उसकी रेडियस आर है ना, वहीं तक तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, क्योंकि जो मेटालिक रॉड है इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, और जो सर्कुलर रिंग है इसकी जो रेडियस है वो भी 1 मीटर है। कहने का मतलब क्या, आपको आर तक 0 से लेके आर तक आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, आपका टोटल ईएमएफ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 0 से लेकर आर तो ऐसे रहेगा, लिमिट डी की वैल्यू रख दो बी वी डी आर। अब देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्या करना है, देखो बी वी जो भी आपके पास है, बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू आर बन जाएगा वी। अब वी वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे रख नहीं सकते, लीनियर वेलोसिटी है, तो वी की जगह आप आर ओमेगा यहाँ पे आप पुट कर दो, आर ओमेगा डी आर इस तरीके से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी, रेडियस एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का टर्म डालना पड़ेगा। ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अगर आपको पता हो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो आपके पास बचेगा 0 टू आर आर डी आर। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है कहीं पे ऐसा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, तो आप क्या करते हैं, एक्स की पावर n+1 करते हैं, और डिवाइड में भी उसको n+1 इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे आर की पावर 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, मैंने बोला बी ओमेगा आर की पावर 1 + 1 और अपॉन में भी 1 + 1 और उस पर लिमिट लगा दो 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा जो आपका, तो बी ओमेगा तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, बी ओमेगा तो यही रहेगी। आप इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या बचा, r² 2 बचा था, और उस पर हमने लिमिट लगाई थी r² 2 है ना, और उस पर हमने लिमिट लगानी 0 से लेकर कैपिटल आर। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको अच्छे से बताया, हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो निकल के आया, बी भी बाहर आ गया था, ओमेगा भी बाहर आ गया था, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच गया था r² 2, और उसकी लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर कैपिटल आर तक। बी ओमेगा ऐसा ही रहेगा। अब आर देखो 1/2 भी बाहर ले लो, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, केवल r² में लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आपको ईएमएफ निकल के आएगा। तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा आपके पास बी ओमेगा r²/2, तो निकल के आ गया ईएमएफ। अब सारी वैल्यू आपको जो दे रखी है ना, सारी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो बी की वैल्यू सबसे पहले आप देखो, बी की वैल्यू तो उसने कितनी दे रखी थी, वो क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 टेस्ला, जो सारी वैल्यू थी ना उसको आपको वहाँ पे लिखना है। अब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और रेडियस तो आपको पता है 1 मीटर की दे रखी है, सारी पुट करनी है आपको यहाँ पे वैल्यू। बी तो बी की जगह 1 रख दो, और जो ओमेगा है ना, ओमेगा का फॉर्मूला रख दो, एक ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 2πf, और आर का भी रख दो, आर की वैल्यू 1² है तो 1² कर दो, आर की वैल्यू 1 है अपॉन 2 रख दो, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू। अब तो आपको सारी वैल्यू हमें पुट करनी है, और आपका आंसर इजीली निकल के जरूर आएगा। तो आप आर पाई की जगह आप क्या रखो, यहाँ पे 3.14 रख दो, इंटू इस एफ की जगह 50 दे रखा है, इंटू 1 तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो आप इसको जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से देखो ये 0 आ जाएगा, 5 4 से 20 हो गया, फिर से 0 आ गया, है ना। अब 5 1 5 और 2 7, और 5 3 जा 15, 157, और देखो यहाँ पे लगाया पॉइंट,
और आपके पास ईएमएफ निकल के आ गया, तो ईएमएफ बराबर आ गया आपके पास 157 वोल्ट। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ईएमएफ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल। एग्जाम्पल नंबर 6.6 जो था एनसीईआरटी का, है ना, चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब हम इससे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक इसी के आगे एक और एग्जाम्पल है 6.7, उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.7 एनसीईआरटी चैप्टर जो भी हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको पता है। तो हम उसी का हम एग्जाम्पल नंबर क्या कर लेते हैं 6.7 यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स। हमारे पास एक व्हील दे रखा है ना, इसमें 10 मेटालिक स्पोक्स है। देखो जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट किया था ना 6.6, ठीक उसी तरीके से है ये। एक यहाँ पे मेटालिक रिंग होगी, इस तरीके से आपके पास ये मेटालिक रिंग होगी, उस पर देखो 10 स्पोक लगे हुए हैं। तो एक स्पोक ये हो गया, दूसरा स्पोक, थर्ड स्पोक, 4, 5, 6, 7, है ना, यहाँ तक पूरा टच करना है, 8, 9 और 10। इस तरीके से यहाँ पे 10 स्पोक लगे हुए हैं। ठीक होगी बात, 10 स्पोक आपके पास लगे हुए हैं, 10 स्पोक ये हो गई बात। ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, और सबकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है 0.5 मीटर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे रेडियस जो दे रखा ना, वो रेडियस की जगह आप क्या रख देंगे, सीधा सीधा 0.5 मीटर रख देंगे। ठीक होगी बात। विद द स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपके पास जो यहाँ पे स्पीड दे रखा है ना 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है। तो आपके पास पर मिनट दे रखे, देखो एक मिनट में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, पर मिनट। तो पर मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं आपके पास, जो गिवन है वही तो लिखोगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने दे रखे हैं आपके पास, 120। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर, थोड़ा सही कर लेते हैं ना, आप लिख दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड। ये तो बोलना चाह रहे हैं पर मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 120 है। ठीक होगी बात। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, तब फिर लिखोगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1, ऐसे लिख दो, इन 1 सेकंड। यहाँ पे है ना, थोड़ा सही करना है ना, इसको थोड़ा सा सही कर देना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितना हो जाएंगे, 120/60। तो आपको इसे कट करना है 2, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आपको भाई ये निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया आपका, फ्रीक्वेंसी निकल के आया, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके दिखा दी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी देखिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा आपके पास 0.4 गॉस, ये दे रखा ना 0.4 गॉस, इस तरीके से ना, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे गॉस में तो रखना नहीं, आपको टेस्ला में रखना है। तो 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये क्या है, टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो B इक्वल टू मिल गया 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकल के आ गया। अब हमने इससे जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना 6.6, वही वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था, उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ईएमएफ कौन सा फॉर्मूले से निकाला था हमने वहाँ पे, अगर आपको याद होगा, हाफ B ओमेगा R²। इस तरीके से सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर, तो हाफ ऐसी रहेगा, B की वैल्यू रख दो 4 × 10⁻⁵, सारी वैल्यू तो रखनी है। और ओमेगा की जगह आपको पहले पता है 2πf आएगा, है ना। और R की वैल्यू देखो दे रखा है उसने कितना, 0.5 मीटर। तो R की वैल्यू रख दो 0.5 और उसका भी स्क्वायर कर दो। अब सारे यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, सिंपल कैलकुलेट तो करना ही है। यहाँ पे हम E को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, इंटू ये 4 हो गया, ये 4 ऐसी रहने दो, इंटू 10⁻⁵ हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू रख दो, इंटू एफ की वैल्यू रख दो, एफ निकाला हमने 2, क्योंकि पर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इंटू 0.5 का स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 0.25। अब देखो ये 2 से कट गया, 2 2 4। अब आपको सबको मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल। तो सब आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 6.28 × 10⁻, कितना निकल के आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। इस तरीके से आपका पास आंसर निकल के आ जाएगा। ईएमएफ जो है यहाँ पे इतना कैलकुलेट आपको करना है, और इतना कैलकुलेट ये हो जाएगा। सिंपल सबको मल्टीप्लाई करा हमने यहाँ पे, देखो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 10⁻⁵ को ऐसे ही लिख दिया। तो आपके पास इस तरीके से ये ईएमएफ यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 6.7 और 6.6। 6.7 जो आपके पास एग्जाम्पल था 6.6 पे ही बेस्ड है, आपको ध्यान रखना। तो दोनों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। थैंक यू।